तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम एक इंडिकेटर्स होता है और इस इंडिकेटर्स को अपने चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे लगाना होता है। सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे भी हैं जिनको इंडिकेटर्स को यूज करना नहीं आता है, इंडिकेटर्स को कैसे खोजना है, कैसे अपने चार्ट के ऊपर लगाना है, ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे उस वॉल्यूम के इंडिकेटर्स को अपने चार्ट के ऊपर लगाना है। फिर मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा कि वॉल्यूम को एनालाइज करने से पहले आपको क्या क्या बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप वॉल्यूम को अच्छे से एनालाइज कर पाएं एंड वॉल्यूम को देख करके आप एक सही डिसीजन ले पाएं, उसका सही इंटरप्रिटेशन निकाल पाएं। फिर इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम को यूज करना सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर अपना यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप वॉल्यूम सर्च करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर शो करेगा। सिंपली आपको वॉल्यूम पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर चार्ट के ऊपर वॉल्यूम का इंडिकेटर्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर वॉल्यूम के इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। अब अगर इसके सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, तो सेटिंग्स के बारे में भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो यहाँ पर सिंपली आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग पर आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। तो इनपुट में आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 ही रहने देना है। इसके बाद आपको स्टाइल पर आ जाना है। स्टाइल पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप इसके कलर को चाहें तो कलर को चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसके कलर को ग्रीन ही रहने दूंगा एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर लूंगा, ताकि ये अच्छे से हाईलाइट होकर के मुझे दिख सके। एंड यहाँ पर रेड वाले को भी हाईलाइट कर लेना है अच्छे से। एंड यहाँ पर मुझे अच्छे से ग्रीन और रेड कलर का बार शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम के मूविंग एवरेज को भी इनेबल कर देना है। तो सिंपली आपको इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर मूविंग एवरेज का एक लाइन शो करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर विजिबिलिटी का भी ऑप्शन मिलता है। तो विजिबिलिटी पर आपको छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली यहाँ पर इनपुट पर आ जाना है वापस एंड ओके पर क्लिक कर देना है। अभी हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अब मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई बंदा एक शेयर सेल कर रहा है और वहीं पर सामने में कोई बायर्स उसी शेयर्स को बाय कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि इसके पास एक शेयर था जो कि इसके पास बायर्स के पास अब चला गया है। तो यहाँ पर एक शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम एक जनरेट होगा, दो नहीं होगा। जो बिगिनर्स होते हैं उनको इस बात में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर एक सेलर्स ने सेल किया तो वॉल्यूम एक हुआ, यहाँ पर बायर्स ने एक शेयर्स को बाय किया तो वॉल्यूम यहाँ पर दो हो गया। तो यहाँ पर ऐसे काउंट नहीं किया जाता है, वॉल्यूम यहाँ पर एक जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज कितने शेयर्स के हो रहे हैं, एक शेयर्स के एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर 10 शेयर कोई सेल करता और वहीं पर एट द टाइम कोई बायर्स 10 शेयर्स को बाय कर लेता, यानी कि इसके अकाउंट में से निकल करके इसके अकाउंट में 10 शेयर्स चले जाते, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना जनरेट होता, वॉल्यूम होता है यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं हो जाता। जो बिगिनर्स होते हैं उनको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ एक्सचेंज इज वॉल्यूम, यानी कि जितने यहाँ पर एक्सचेंज होंगे ना, उसी को हम लोग वॉल्यूम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं दुकानदार हूँ और आप मेरे ग्राहक हो, आप मेरे दुकान पर आए और आपको खरीदना है एक पेन। तो मुझसे अगर आप ये पेन खरीदोगे 5 रुपए में, तो आप मुझे पैसे दोगे, मैं ये बदले में आपको पेन दे दूंगा। तो यहाँ पर कितने पेन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैं एक पेन बेच रहा हूँ और आप एक पेन मुझसे खरीद रहे हो। तो यहाँ पर एक ही पेन का ट्रांजेक्शन हुआ है, मेरे पास जो था वो अब आपका हो चुका है। तो यहाँ पर एक पेन का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम सिर्फ एक जनरेट होगा। अगर आप मुझसे 2 पेन खरीदोगे तो वहां पर वॉल्यूम 2 जनरेट होगा। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी होता है, अगर आप एक शेयर यहाँ पर बाय कर रहे हो और एक बार अगर कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम सिर्फ एक जनरेट होगा। अगर 10 शेयर सेल कर रहे हो और 10 शेयर बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम 10 जनरेट होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है। यहाँ पर आप बोलोगे, अगर एक सेलर 10 शेयर्स बेच रहा है और यहीं पर क्या करते हैं, अगर दो लोग मिल करके यानी कि एक बंदा अगर 5 शेयर्स खरीद रहा है और एक बंदा 5 शेयर खरीद रहा है, तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी 10 ही वॉल्यूम जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 10 शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि इसके पास जो 10 शेयर था
वो पांच शेयर इसके पास चला गया, इस बंदे के पास, और 5 शेयर इस बंदे के पास चला गया। यानी कि 2 लोग मिलकर के खरीदे, लेकिन यहाँ पर शेयर्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल 10 शेयर का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी 10 ही जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम कम है या ज़्यादा, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर जो बार्स बन रहे हैं, यहाँ पर बार बना हुआ है, मान लो कि 9:35 पर बने हुए हैं, और यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। तो 9:30 से लेकर के 35 मिनट के बीच में यहाँ पर एक कैंडल बना, एक बार बना हुआ है हमारे वॉल्यूम के अंदर। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम हमारा है 5 मिलियन का, तो आप बताओ कि यहाँ पर वॉल्यूम हाई है या लो है, क्या आप बता पाओगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ये आएगा कि किसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9:25 पर एक कैंडल बना हुआ था जिसका वॉल्यूम था यहाँ पर 2 मिलियन, ठीक है, यहाँ पर कितना वॉल्यूम था, 2 मिलियन। 9:25 पर 2 मिलियन वॉल्यूम था, एंड 9:35 पर 5 मिलियन। अब आप डेफिनेटली बता सकते हो कि 9:35 पर हाई वॉल्यूम था और 9:25 पर वॉल्यूम लो था, यानी कि वॉल्यूम कम था। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? प्रीवियस कुछ कैंडल्स के वॉल्यूम देख करके हम लोगों को पता चलेगा कि अब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, डोंट वरी, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम के बढ़ने और घटने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो उसमें भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। वहीं अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो बायर्स के वॉल्यूम बढ़ेंगे, अगर रिजल्ट गंदा आता है तो सेलर्स के वॉल्यूम बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कोई स्कैम चल रहा है तो इसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ घट सकता है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ता घटता है। कोई इवेंट आ गया उसकी वजह से भी, बजट आ गया उसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ता घटता है। पेंडेमिक हो गया, कोई वॉर हो गया, तो इन सब की वजह से भी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता और घटता रहता है। अब वॉल्यूम बढ़ने और घटने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और सेलर्स कोई है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर कोई बाय कर रहा है तो एट द टाइम कोई सेल भी कर रहा है, सेल कर रहे हैं तभी कोई बाय कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाय कर रहा है और कोई सेल ही नहीं कर रहा है, या कोई सेल कर रहा है कोई बाय ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं मान लो दुकानदार हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग खरीदने वाले आ गए, सामान खरीदने वाले मेरे दुकान पे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट यहाँ पर मैं सेल करूंगा तभी तो सामने वाला कोई खरीदेगा, है ना। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर भी होता है, अगर कोई खरीद रहा है तो एट द टाइम कोई बेच भी रहा है, ठीक है। अब हो सकता है किसी के लिए वो शेयर्स अच्छा हो, किसी के लिए ना भी हो। मान लो कि आपने कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स हम लोग मान सकते हैं XYZ, ठीक है, मान लो XYZ कोई भी एक शेयर है जिसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है। तो आपको लगता है कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कैम चल रहा है या कोई रिजल्ट गंदा आ गया, तो आप क्या करना चाहोगे, आप इसको बेचना चाहोगे, क्योंकि आपको लगता है कि इसका प्राइस जो है वो ड्रॉप होने वाला है, प्राइस गिरने वाला है। लेकिन एट द टाइम मेरा साइकोलॉजी ऐसा है कि मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि 500 रुपये में चीप प्राइस पर मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए सस्ता लग रहा है, फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे लिए शेयर्स अच्छा है, मैं यहाँ पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदूंगा। मैं ये सोचूंगा लॉन्ग टर्म के लिए कि आने वाले 5 साल में ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेगा, और आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर्स मुझे नुकसान करेगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल करके फायदा कमाना चाहते हो। तो एट द टाइम दो लोगों के डिफरेंट साइकोलॉजी हो सकते हैं। आप यहाँ पर सेल करने के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता है 500 रुपये इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गया है, अब प्राइस गिरने वाला है, बट एट द टाइम मैं सोचता हूँ कि इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, मैं लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहा हूँ, तो एट द टाइम मैं मेरे लिए क्या है, प्राइस कम लग रहा है, मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं ग्रैब करने के लिए 500 रुपये में भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर दो डिफरेंट लोगों के अलग अलग साइकोलॉजी हो सकती है। आप उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए कुछ और सोच रहे हो, तो उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ।
तो ऐसी वजह से मार्केट चलता है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स साथ साथ चलते हैं। बट वहीं पर ऐसा हो जाता है कि मेरे पास मान लो एक पेन है या लिमिटेड पेन है या लिमिटेड कोई भी सामान है या कोई भी शेयर है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो वहां पर मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, इस पर्टिकुलर पेन के लिए, ठीक है। मतलब वहां पर बायर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझसे डिमांड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्राइस बढ़ा दूंगा, प्राइस हाइक कर दूंगा। 5 रुपए का पेन मैं बोलूंगा 8 रुपए में खरीदना है तो खरीद लो। तो वहां पर बायर्स क्या करेंगे, बायर्स के बीच में कंपटीशन चलेगा, वो लोग इसके ऊपर अगर इंटरेस्टेड हैं तो 8 रुपए देने को रेडी हो जाएंगे, फिर 9 रुपए देने को रेडी हो जाएंगे, तो इसका प्राइस क्या होगा, हाइक कर जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम, मतलब सेम टाइम पर मैं बेचूंगा तभी कोई खरीद पाएगा, बट यहाँ पर खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए हैं तो यहाँ पर खरीदने वालों की वॉल्यूम बढ़ गई है। सिमिलरली यहाँ पर न्यूज के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो बायर्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो सेलर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या हो सकता है, अगर मान लो बहुत सारे मेरे सिमिलर टाइप के दुकान यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं और खरीदने वाले लिमिटेड लोग हैं, 2-4 लोग खरीदने वाले हैं, जबकि यहाँ पर बेचने के लिए बहुत सारे यहाँ पर अगल बगल में दुकान पड़े हुए हैं, तो इसी 5 रुपए के जो पेन है, इस 5 रुपए के पेन का प्राइस 4.5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए ऐसे गिरता चला जाएगा। तो वही चीज होता है मार्केट के अंदर भी, डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। तो इन सब का एक ही इंटरप्रिटेशन है, अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, बायर्स का। अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सेलर्स का। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझ में आता है, अगर यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मान लो यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं और बायर्स अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर प्राइस सस्टेन करेगा। सस्टेन करेगा मीन्स यहाँ पर प्राइस रुकेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद लगातार नीचे की तरफ फिर से गिरने लग जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। वहीं अगर इसका उल्टा देखें तो अगर मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं और बहुत ज्यादा सेलर्स हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन करेगा, तभी सस्टेन करेगा जब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर मान लो सेलर्स कम है और यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया हुआ है तो प्राइस वापस ऊपर की तरफ जल्दी से चलने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मान लो यहाँ पर बायर्स जो है अगर कम है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस जल्दी से नीचे की तरफ गिरने की संभावना होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बुल वालों की संख्या अगर ज्यादा है तो मार्केट को बुलिश ले जाएंगे, अगर बियर वालों की संख्या ज्यादा है तो वो मार्केट को बियरिश करेंगे। मतलब जिसकी सेना बड़ी होगी वही मार्केट को सस्टेन कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वॉल्यूम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको चार्ट के अंदर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्राइस अगर अप जा रहा है और वॉल्यूम भी साथ के साथ अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपका यहाँ पर सिग्नल कौन सा देता है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का इंटरप्रिटेशन होता है। वहीं अगर प्राइस चार्ट के अंदर डाउन जा रहा है, यानी कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बियरिश का सिग्नल आपको देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट और भी ज्यादा बियरिश हो सकता है। अगर यहाँ पर तीसरा केस की बात करें तो अगर प्राइस अप जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है तो ऐसे केस में रिवर्सल हो सकता है डाउन साइड में, यानी कि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, रिवर्स हो सकता है डाउन साइड में। जो ऊपर की तरफ ये जो प्राइस जा रहा है वो फेक बुलिश है, ठीक है, यानी कि जेन्युइन बुलिश यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली चौथा जो पॉइंट है हमारा, अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब ये रिवर्सल का साइन है। ऊपर साइड रिवर्सल कभी भी हो सकता है, यानी कि प्राइस जो नीचे जा रहा है चार्ट के अंदर, वो प्राइस अब रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है। चलिए इसके पीछे अब मैं लॉजिक समझाता हूँ, क्या लॉजिक है, किस बेस पर इसको आपको समझना है, एंड इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप ये समझ लोगे तो आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे। यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है। पहले वाले केस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो छोटा छोटा बार जो कि धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बायर्स हैं, खरीदने वाले यहाँ पर हैं, इस वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। और जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड हो, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो, मार्केट अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा बुलिश हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में लिखा गया है स्ट्रॉन्ग बुलिश। सेकेंड वाले को समझते हैं,
यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन जा रहा है, प्राइस क्या रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, अप जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा हैं। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। बट कौन से डायरेक्शन में एक्सचेंज हो रहा है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट गिर रहा है, ऐसे टाइम पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा, यानी कि और भी ज्यादा ये बेयर हो सकता है, और भी ज्यादा फॉल हो सकता है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले कंडीशन को देखते हैं। अगर प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और यहाँ पर देख रहे हो वॉल्यूम बहुत ज्यादा गिर रहा है, यानी कि वॉल्यूम बड़ा बड़ा बार था वो धीरे धीरे करके गिरने लग गया है, बार जो है वो छोटा होने लग गया है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, वॉल्यूम गिरना मतलब समझ रहे हो, वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कोई, खरीदने बेचने वाले वहां पर बहुत कम है, वहां पर ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो लोग आपके साथ गेम खेलना चाहते हैं। इसका मतलब प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग रिटेलर्स को ये बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि आप बाय करो, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखा गया है रिवर्सल डाउन। यहाँ पर जो फेक बुल देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि वॉल्यूम है ही नहीं, खरीदने बेचने वाले हैं नहीं, फिर भी प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अगर ऐसे केस में प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फेक बुलिश है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है डाउन साइड में, जो भी ये बढ़ रहा है ना, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और डाउन साइड में जा सकता है। चलिए अब मैं आपको चौथे केस को समझाता हूँ। चौथे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन जा रहा है, यानी कि प्राइस गिर रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो तो वॉल्यूम भी गिर रहा है, यानी कि जो बड़ा बड़ा बार था वो धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है। वॉल्यूम भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है। वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब प्राइस तो गिरेगा ही। ये तो जेन्युइन है कि प्राइस गिर रहा है, बट कितना गिरेगा, गिरने के बाद क्या हो सकता है, किसी भी टाइम पर वो रिवर्सल हो सकता है ऊपर की तरफ। इसलिए यहाँ पर चौथे पॉइंट पर लिखा गया है रिवर्सल अपसाइड। आई होप आपको ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठा चुका हूं। अगर आप इसको रटने जाओगे ना कि प्राइस अप जाएगा वॉल्यूम अप जाएगा तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, प्राइस अप जाएगा वॉल्यूम डाउन जाएगा तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, प्राइस डाउन जाएगा वॉल्यूम अप जाएगा तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, प्राइस डाउन जाएगा वॉल्यूम डाउन जाएगा तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। अगर आप रटने जाओगे ना तो कभी आप इसको रट नहीं पाओगे, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको टेक्निक बताऊँ ना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके पीछे लॉजिक समझो, वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, वहां पर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस और भी ज्यादा बुलिश होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो प्राइस और भी ज्यादा गिरेगा। अगर वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो बुलिशनेस दिख रहा है वो फेक है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम और प्राइस दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों गिर रहा है, तो कितना देर तक गिरेगा, कहीं ना कहीं से वो रिवर्सल आ सकता है, तो आपको ऐसे टाइम पे सतर्क रहना है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह से इसको मार्केट के अंदर अप्लाई करना है और कैसे आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं मार्केट ओपन है और लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो करंट कैंडल बन रहा है, अगर इसके ऊपर मैं अपना माउस लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये वॉल्यूम कम नहीं होगा, ये वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा, चाहे यहाँ पर कैंडल्स ऊपर नीचे कितना भी होता रहे। तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आता है कि एक छोटे से कैंडल्स के अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये वाले कैंडल पे देख सकते हो, ये वाला कैंडल बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम आप देख सकते हैं 7.8 मिलियन यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है। अभी जो करंट कैंडल है इसके ऊपर अगर मैं अपना कर्सर लेकर के गया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 765 के यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, 774 के हो गया। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बना रहा है तो यहाँ पर जो कैंडल्स है, जो बार है वॉल्यूम का,
वो ग्रीन कलर में होगा। अगर यहाँ पर कैंडल्स बियरिश है यानी कि रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर जो बार बनेगा वॉल्यूम के अंदर वो रेड कलर का बनेगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है यहाँ पर कि कितने वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं और वो वॉल्यूम रेड कलर में हो रहे हैं या फिर ग्रीन कलर में हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट ओपन होता है ना तब बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम रहता है, चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने एवरेज से वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। अभी आप यहाँ पर करेंटली देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज से नीचे ही यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ये वाला करंट कैंडल। इससे पहले वाला ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं अपने एवरेज के पास आ चुका है। अगर ये वाला अगला कैंडल भी अपने एवरेज के ऊपर चला जाता है तो मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली बुलिश होने वाला है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ टाइम से यहाँ पर मार्केट में जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज के नीचे चल रहा था। ये वाला हमारा एवरेज लाइन है जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये लाइन के नीचे अगर रहेगा तो वो हमारे एवरेज से कम वॉल्यूम रहेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंटली जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। और वॉल्यूम का डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेंटली यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा ये जो करंट कैंडल है इस कैंडल के ऊपर 1.34 मिलियन यहाँ पर अभी वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। तो ये पूरे 5 मिनट तक वॉल्यूम जनरेट होता रहेगा इस कैंडल के अंदर। इसके बाद फिर से एक नया कैंडल यहाँ से बनेगा, वहां से फिर जीरो से वॉल्यूम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको करंटली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बैक में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कहीं पर ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है बहुत बड़ा, तो कहीं पर रेड कलर का कैंडल बना हुआ है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, आपको किसी एक कैंडल को देख करके डिसीजन नहीं लेना है कि आपको बुलिश जाना है या फिर बेरिश जाना है। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बन गया ग्रीन कलर का तो आप बोलोगे मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल के बाद मार्केट में लगातार गिरावट ही आया है, क्योंकि अगला कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं। जबकि यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मार्केट के बीच में, यहाँ पर हाई वॉल्यूम इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी लोग डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग किए हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इतना बड़ा कैंडल बनाने का जो कैपेसिटी होता है वो स्मार्ट मनी के पास होता है, FII-DIS के पास होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है। हेज फंड वाले यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, अगर लगातार बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो आपको सही डिसीजन देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल कैंडल देख करके ट्रेड लेंगे तो आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको एक सिंगल कैंडल्स के ऊपर आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको डिसीजन लेना है, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अभी करंटली देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा डाउन था, अपने एवरेज लाइन से कितना ज्यादा नीचे था। अभी यहाँ पर देखेंगे करेंटली तो जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे पहला रूल्स मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ के साथ अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था पहला पॉइंट, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट और भी ज्यादा बुलिश हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अब एवरेज के आसपास या एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बार बार यहाँ पर वॉल्यूम। इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिलेगा मार्केट। अब यहाँ पर सेकंड केस में आप लोगों को क्या लिखाया था, सेकंड नंबर पे मैंने लिखाया था कि अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके लगातार बढ़ रहा है, एक दो कैंडल से फर्क नहीं पड़ता कि एक कैंडल यहाँ पर बढ़ गया तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, आपको एवरेज देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन के ऊपर बार बार यहाँ पर वॉल्यूम जा रहा है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो सारे कैंडल्स जो है, सारे वॉल्यूम जो है वो एवरेज लाइन के नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल से हम लोगों को डिसीजन नहीं लेना है। अगर यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स के वॉल्यूम अगर ऊपर जा रहे हैं अपने एवरेज लाइन से तो यहाँ पर हम लोगों को सही डिसीजन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या लिखाया है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ये सही है,
अब इससे भी हम लोगों को कंफर्मेशन मिलता है यहाँ पर कि मार्केट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और अपने एवरेज से नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो अपने एवरेज के आसपास या एवरेज तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है एंड मार्केट में और भी ज़्यादा बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको फेक बुलिशनेस का साइन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट में डाउनसाइड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सल हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम अपने एवरेज से नीचे जा रहा है, लगातार वॉल्यूम गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो प्राइस लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल के बाद से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मार्केट में मंदी का ट्रेंड स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम गिर रहा है, यानी कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर प्राइस कैसे बढ़ रहा है। तो ये जो मैनिपुलेशन है वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस, यानी कि वॉल्यूम कीमत से पहले होता है। अगर आप वॉल्यूम को रीड करना सीख जाएंगे तो आप प्राइस को पकड़ सकते हैं। और चौथा पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है अप साइड में। अप साइड में आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इधर हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, इसके बाद इधर भी हम लोग कहीं पर देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, एवरेज से नीचे जा रहा है। ये हमारा एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन से नीचे जा रहा है अगर वॉल्यूम, तो यहाँ पर से हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम को देख करके अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपको एक्यूरेसी देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन, चेतावनी देना चाहूंगा। देखिए वॉल्यूम 100% आपको वर्क करके नहीं देगा, यानी कि 100% आपको पैसा नहीं बना करके देगा। कभी कभी वॉल्यूम का भी जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ता है, तो आप इसको 70 to 80% की एक्यूरेसी मान सकते हो, बट यहाँ पर 100% एक्यूरेसी नहीं मिलने वाला है। तो आप, जरूरी नहीं है कि जो वॉल्यूम और प्राइस जो बोल रहा है 100% वैसा ही वर्क करेगा। तो कहीं कहीं पर आपको फेलियर्स भी देखने को मिलेंगे, तो उन सबको आपको फेस करना है। एंड अभी मैंने आप लोगों को चारों पॉइंट को क्लियर कर दिया है वॉल्यूम जनरेट होने के साथ साथ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बैक टेस्ट करके देखना है। तो अभी यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। एंड आपको क्या करना है, पूरे स्क्रॉल कर करके आपको यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स को देखना है, बहुत सारे वॉल्यूम देखना है एंड इन सबको एनालाइज करने की कोशिश करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। एंड अभी जितने चीजें मैंने आप लोगों को बताया उन सारी चीजों को आप पेपर में अगर नोट डाउन करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर वॉल्यूम के बेसिस पर ट्रेड लिया था एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली